हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल लेटर बेटर। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है वर्ड। और आपको पता चलेगा इस लेसन में कि वर्ड और विल में क्या डिफरेंस होता है। ओके, सो हम एक एक करके देखेंगे कि विल कब यूज कर सकते हैं और वुड कब यूज कर सकते हैं। इन दोनों में लोगों को बहुत ही ज्यादा डाउट होता है, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आप देख सकते हैं कि ये पहला जो सेंटेंस है, जब हम पास्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं तब हम वुड लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू टॉक अबाउट थिंग्स वी एक्सप्रेस्ड इन पास्ट, भूतकाल में कही गई बातों को बताने के लिए। ठीक है, जैसे कि मुझे पता था वो सहमत नहीं होगी, मतलब आपको पास्ट में पता था, राइट? तो आप बोल रहे हो मुझे पता था, तो आप बोलोगे आई न्यू शी वुडेंट अग्री। आई न्यू शी वुडेंट अग्री आप ऐसा बोलोगे, आप ऐसा नहीं बोलोगे आई न्यू शी विल नॉट अग्री। तो आप ये नहीं बोल रहे हो कि वो आगे अग्री नहीं करेगी, आप पास्ट की बात बोल रहे हो कि आई न्यू मुझे पता था। तो जब भी आप पास्ट का रेफरेंस दे तो आप वुड यूज करेंगे। ठीक है, ये आप रेफरेंस याद रखिएगा। मैंने क्रॉस इसीलिए किया है कि ये गलत है। नाउ उसने बोला वो कभी चोरी नहीं करेगा, तो उसने पास्ट में बोला, राइट? तो आप बोलोगे ही सेड ही वुड नेवर स्टील। एंड नेक्स्ट देखते हैं, आई प्रॉमिस्ड हिम आई वुड बी देयर। आपने उसे वादा किया था कि आप वहां होंगे, राइट? तो पास्ट में वादा किया था, तो आप बोलोगे आई प्रॉमिस्ड हिम आई वुड बी देयर, ना कि विल बी। सो इस बात का आपको ध्यान रखना है और आप प्रैक्टिस करते करते आपके मुंह पे शायद ही आ जाएगा वुड, तो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। अब देखते हैं सेकेंड यूज। हम सेकेंड किस तरीके से यूज करते हैं? टू टॉक अबाउट पास्ट हैबिट्स, पुराने समय की आदतों को, या पास्ट में आप लंबे समय तक कोई काम करते थे या आपके साथ कुछ होता था, तो वो बताने के लिए वुड का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब बच्ची थी तो मेरे पापा मुझे चिड़ियाघर ले जाया करते थे, राइट? तो बहुत बार ले जाया करते थे पास में, तो आप बोलोगे व्हेन आई वाज किड माय फादर वुड टेक मी टू द जू। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, लोगों को डाउट होता है। तो याद रखिए, जितने भी यूजेस बताऊंगी मैं, उसमें आपको वुड प्लस V1 ही लगाना है, यही लगेगा V1। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नाउ व्हेन आई वाज अ किड माय फादर वुड टेक मी टू द जू, मतलब ले जाया करते थे। एंड आप सोच रहे होंगे कि कोई काम किया करते थे, उसके लिए तो हम यूज करते हैं यूज टू का। तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ये भी सही है। व्हेन आई वाज अ किड माय फादर यूज्ड टू टेक मी टू द जू, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। सो रिमेम्बर, यूज टू और वुड सेम है, आप यूज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, अगर आपको ये समझ में आता है तो वुड के साथ आप पास्ट हैबिट्स को बना के बताइए इन द कमेंट सेक्शंस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट यूज की तरफ। नेक्स्ट देख सकते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें भी वुड और V1 ही लगेगा। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप कैसे यूज करेंगे? वुड यू कैरी माई बैग प्लीज, क्या आप मेरा बैग पकड़ सकते हैं? वुड यू पास मी द बॉटल प्लीज, बॉटल पास करना। तो हम अगर पोलाइट वे में चाहते हैं कि अच्छे से बात करें और हमारा कहना लोग माने, तो आप ऐसा बोल सकते हैं वुड यू, राइट? वुड यू से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये था आपका एक नॉर्मल यूज जो आपको शायद पता होगा। सो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप ये यूज कर सकते हैं। नाउ सबसे मेन चीज, सबसे इंपॉर्टेंट यूज वुड का, प्लीज ध्यान से सुनिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वो की है टू आस्क और टॉक अबाउट योर प्रेफरेंस, राइट? प्रेफरेंस कि आपका क्या चॉइस है, आप क्या पसंद करते हैं, ये सब के लिए आप वुड का यूज करेंगे, ना कि विल का। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। वॉट वुड यू लाइक टू हैव, आपके घर कोई आता है और आपको बोलना है क्या लेंगे, सो वॉट विल यू नहीं, वॉट वुड यू लाइक टू हैव, मतलब अभी की बात बोल रहे हो कि क्या लेना पसंद करेंगे आप। तो ये प्रेफरेंस है, ये कोई फ्यूचर की बात नहीं है, राइट? इसीलिए वुड का यूज किया जाता है। नाउ आप ऐसा नहीं बोलेंगे आई विल लाइक टू हैव, आप बोलोगे आई वुड लाइक टू हैव, आई लाइक टू हैव टी, आई लाइक टू हैव कॉफी, इस तरीके से। एंड आपको पता है सबसे ज्यादा गलती हम करते हैं प्रेफरेंस बताने में। वी ऑलवेज यूज विल एंड दैट इज रॉन्ग, यू हैव टू यूज वुड। नेक्स्ट देखिए, हम यूज करते हैं वुड का कंडीशनल के लिए। जब आप कंडीशन बताएं, और इसमें किस तरीके से कंडीशन होगा? इफ पास्ट परफेक्ट एंड वुड प्लस V1। तो ये आपका आता है इमेजिनरी जो कंडीशन होता है कि आप बैठे बैठे बस इमेजिन कर रहे हैं, राइट? तो अगर आपको कंडीशन की थोड़ी सी नॉलेज होगी तो आपको पता होगा कि इस तरह के कंडीशन होते हैं। तो इसमें आप वुड और V1 का यूज करते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास एक हवाई जहाज होता तो मैं क्या करती? दुनिया घूमती या दुनिया घूमता। इफ आई हैड अ प्लेन आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड।
आपको इफ के साथ लगाना है पास्ट परफेक्ट और इसके साथ वुड प्लस V1 ये लगेगा, राइट? इफ आई हैड अ प्लेन आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। आई वुड बी एट द पार्टी इफ आई फिनिश माई वर्क। मैं पार्टी में होंगी अगर मैं फिनिश कर लेती हूँ अपना काम, राइट? तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्यों लगा है सिंपल टेंस, राइट? यहाँ पे सिंपल क्यों लगा है, राइट? तो आप समझिए इस बात को, जब भी आप फ्यूचर की बात करें तो दो फ्यूचर की बात हो तो एक को आप सिंपल में बोलेंगे और दूसरे को आप जो है वुड लगा के बोलेंगे। दोनों को आप विल में नहीं बोल सकते, इसलिए आप बोलोगे आई वुड बी एट द पार्टी इफ आई फिनिश माई वर्क। ना कि ये गलत होगा कि आप बोलते हो आई वुड बी एट द पार्टी इफ आई विल फिनिश माई वर्क। नो, इफ आई फिनिश, अगर मैं पूरा करती हूं तो मैं पार्टी पे होंगी, आई वुड बी एट द पार्टी। और ये कैसा सेंटेंस है? बी टाइप का, मतलब आपका स्टैटिक, आई वुड बी एट द पार्टी, राइट? इस तरीके से आप बोल रहे हैं। अब लास्ट यूज देखते हैं। जब आप इमेजिन करते हैं कोई चीज या अपनी विश एक्सप्रेस करते हैं, राइट? कल्पना करते वक्त या अपनी इच्छा रखते वक्त आप जो है वुड का यूज करेंगे, ना कि विल का। फॉर एग्जाम्पल, वॉट वुड बी लाइफ विदाउट वाटर। मतलब आप कोई नॉर्मल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पानी के बिना जीवन कैसा होगा, राइट? आप बस अभी सोच रहे हैं कि कैसा होगा, व्हाट वुड बी लाइफ, तो आप ऐसे बात करेंगे। देन पानी के बिना कोई जीवन नहीं, तो आप बोलोगे देयर वुड बी नो लाइफ विदाउट वाटर, देयर वुड बी नो लाइफ विदाउट वाटर। तो ये है आपका प्रेजेंट में आप बोल रहे हैं फ्यूचर के बारे में सोच के, बट वो आपका क्या है, विश है या कुछ चीज एक्सप्रेस कर रहे हैं अभी के लिए। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो बहुत अच्छा है। ये ऐसी चीज है जो मैं कभी ना यूज करूं, राइट? दिस इज समथिंग आई वुड नेवर यूज, दिस इज समथिंग आई वुड नेवर यूज। तो अभी आप अपनी प्रेफरेंस बता रहे हैं कि ये ऐसा है कि मैं कभी यूज ना करूं, राइट? आई विल नेवर यूज ऐसा नहीं बोलोगे, आप अपनी बस ख्वाहिश बता रहे हो या आप बता रहे हो कि हाँ ये मेरी प्रेफरेंस है, ऐसा मैं कभी ना करूं, राइट? तो आप वुड का यूज करोगे। लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं। काश मैं वहां होती, आई विश आई वुड बी देयर, आई विश आई वुड बी देयर। आप अभी बैठ के इमेजिन कर रहे हैं काश मैं वहां होती, आई विश आई वुड बी देयर। तो यहाँ पे आप ऐसा नहीं बोलोगे आई विश आई विल का आप जो है यूज नहीं करोगे, राइट? आपको कल्पना करो, एक्सप्रेस कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, तो आप हमेशा वुड का यूज करेंगे। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम एक क्विक रिकैप ले लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। तो देखिए, पहला हमने देखा कि जब आप पास्ट में कोई बात बोले होंगे और उसको अभी एक्सप्रेस कर रहे हो तो आप जो है वुड का यूज करोगे, राइट? पास्ट हैबिट्स, पास्ट में कोई चीज किया करते थे तो आप यूज करोगे। एंड देन पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप यूज करोगे। देन अपने प्रेफरेंस बताने के लिए या पूछने के लिए, ओके? देन आप कंडीशनल सेंटेंस में यूज करोगे इमेजिनरी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आप इमेजिन कर रहे हो, अपनी एक्सप्रेस कर रहे हो कोई विश, तब आप इसका यूज करोगे। होप दिस लेसन वाज यूजफुल टू यू। और अगर आपको और अच्छे से हमेशा के लिए याद रखना है तो इन सेंटेंस को जरूर से ट्रांसलेट कीजिए, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। वुड एक ऐसा टॉपिक है जिसमें लोगों को बहुत ज्यादा डाउट होता है, तो आप कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये शेयर कीजिए। I'll soon come up with a new and interesting video. Till then, you stay healthy, stay happy, and keep watching Letter Better video. Thank you so much.